रात का सफर। एक सुनसान गांव की पतली सड़क, रात का अंधेरा, सड़क के दोनों ओर पेड़ों की कतार। कैमरा धीमे धीमे सड़क के ऊपर से झूमता है। पेड़ों के बीच अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। हवा में हल्की सरसराहट, पेड़ के पत्ते जैसे किसी अदृश्य ताकत से हिल रहे हों। हर रास्ते का एक इतिहास होता है। कुछ रास्तों पर लोग चलते हैं और कुछ रास्ते लोगों को निगल लेते हैं। यह कहानी है एक ऐसे काले रास्ते की जो किसी को वापस नहीं जाने देता। उसी रास्ते पर एक पुरानी कार में 4 दोस्त, जिनके चेहरे पर डर और अनिश्चितता साफ झलक रही है। संजय ड्राइविंग करते हुए, यह रास्ता सही नहीं लग रहा यार, मैप भी काम नहीं कर रहा है। नेहा परेशान, तुमने कहा था कि शॉर्टकट है, अब देखो पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। अभी बैक सीट पर बैठा चिंतित, मुझे लग रहा है हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह अजीब सी है। रीमा हंसते हुए, माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए, अरे तुम लोग ऐसे क्यों डर रहे हो, सिर्फ एक सुनसान रास्ता है, घबराओ मत। लेकिन तभी अचानक कार का इंजन बंद हो जाता है। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं और खामोशी छा जाती है। बाहर अंधेरे में दूर दूर तक कोई नहीं है। संजय गुस्से में कार को स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए, यार ये क्या हुआ, कार क्यों बंद हो गई? अभी धीरे धीरे, तुम लोगों ने सुना था ना इस रास्ते के बारे में, यहाँ कुछ अजीब होता है। लोग कहते हैं कि जो भी यहाँ रात में आता है वो वापस नहीं जाता। रीमा हंसने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज में भी अब डर साफ झलकता है। तभी अचानक कार के शीशे पर कुछ थपथपाने की आवाज आती है। नेहा हड़बड़ाते हुए, वो क्या था? चारों बाहर देखते हैं लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट। संजय बाहर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो कार से बाहर निकलता है, अचानक हवा और तेज हो जाती है। वो चारों तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं दिखता। संजय चिल्लाकर, कोई है यहाँ? तभी पेड़ों के बीच से एक परछाई निकलती है, धीमे धीमे पास आती है। संजय डरते हुए पीछे हटते हुए, कौन है? परछाई बिल्कुल पास आ जाती है लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखता। अचानक संजय की चीख सुनाई देती है और वो अंधेरे में गायब हो जाता है। कार के अंदर बैठे बाकी तीनों दोस्तों के चेहरों पर खौफ छा जाता है। नेहा डर के मारे रोते हुए, हमें यहाँ से भागना होगा। तभी कार का इंजन अपने आप चालू हो जाता है और वो खुद ब खुद तेजी से आगे बढ़ने लगती है। नेहा, अभी और रीमा चीखते हैं लेकिन कार रुकती नहीं। आगे कुछ दिखता है, एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड जिस पर लिखा है, काला रास्ता, यहाँ से आगे जाना मना है। कार उसी दिशा में जाती है और अंधेरे में घुस जाती है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और दूर सड़क पर अजीब सी हंसी की आवाज सुनाई देती है। कार तेजी से अंधेरे में भाग रही है और तीनों दोस्त डर के मारे चीख रहे हैं। चारों तरफ अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई उनके पीछे दौड़ रहा हो। अचानक कार एक झटके से रुक जाती है, सब शांत हो जाता है। तीनों बुरी तरह से हाँफ रहे हैं। रीमा हाँफते हुए, कांपती हुई आवाज में, यह सब क्या हो रहा है? अभी आंखें चौड़ी करते हुए, मुझे नहीं पता लेकिन यहाँ से बाहर निकलना होगा। नेहा खिड़की से बाहर देखती है। सड़क पर एक बार फिर से हल्की हल्की परछाइयां नजर आ रही हैं। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर पीछे की सीट पर पड़ी। नेहा कांपती हुई आवाज में, आंखों में डर, अभी पीछे कोई बैठा है। अभी और रीमा अचानक पलटते हैं। पीछे की सीट पर हल्की परछाई सी दिखाई देती है, जैसे कोई धुंधली आकृति बैठी हो। उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी कार के बाहर कुछ सुनाई देता है, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। अभी घबराकर, यहाँ से भागो जल्दी। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजे लॉक हैं। उनकी चीखें गूंजती हैं। तभी खटखटाहट की आवाज धीरे धीरे तेज होती जाती है। कार में बैठे बैठे उनके दिलों की धड़कनें तेज हो रही हैं। तभी अचानक खिड़की के शीशे पर एक हाथ का निशान उभरता है। अचानक कार के आसपास की परछाइयां घनी होने लगती हैं और जैसे ही अभी शीशे पर हाथ लगाने की कोशिश करता है, वह हाथ का निशान गायब हो जाता है। साथ ही बाहर की सारी आवाजें भी थम जाती हैं। चारों तरफ अचानक से सन्नाटा छा जाता है। रीमा डर से कांपते हुए, क्या वो चला गया?
नेहा धीमे धीमे सिर हिलाती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर है। तभी कार के सामने अचानक से संजय दिखाई देता है। चुपचाप खड़ा हुआ, बेजान सा। उसकी आंखें लाल हैं और चेहरे पर खून के निशान। अभी हैरानी और डर से संजय संजय धीरे धीरे अजीब ढंग से बोलते हुए, तुम लोग यहां से जा नहीं सकते, अब कोई भी नहीं जा सकता। संजय के बोलते ही तीनों के चेहरों पर खौफ बढ़ता है। संजय एक कदम आगे बढ़ाता है और तभी उसकी पूरी आकृति धुंध में घुल जाती है, जैसे वह कभी था ही नहीं। तीनों दोस्त बाहर की स्थिति समझने के लिए कार से बाहर निकलते हैं। सड़क पूरी तरह से वीरान है और हर दिशा में अजीब सी धुंध फैली हुई है। दूर एक पुराना टूटा फूटा घर दिखाई देता है। नेहा डरते हुए, हमें वहां जाना चाहिए, शायद हमें कोई मदद मिल जाए। अभी झिझकते हुए, लेकिन क्या तुमने नहीं देखा, संजय के साथ जो हुआ वो कोई सामान्य चीज नहीं थी। रीमा कठिन निर्णय लेते हुए, हमें कोई रास्ता तो खोजना ही होगा। अगर हम यहाँ रुक गए तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तीनों घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वे घर के करीब पहुंचते हैं, उसकी दीवारों पर अजीबोगरीब निशान और पुराने समय के चित्र दिखाई देते हैं। काले साए, औरतें जिन्हें खींच कर ले जाया जा रहा है। घर के अंदर से अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। नेहा धीरे से, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अभी फुसफुसाते हुए, लगता है घर के अंदर से किसी की मदद की पुकार जैसी। तीनों दोस्त हिम्मत जुटाकर घर के अंदर जाते हैं। अंदर घना अंधेरा है और घर के फर्श पर धूल और जालों का अंबार है। तभी एक दरवाजे के पीछे से हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। अभी धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ता है। अभी दरवाजे के पास पहुंचकर, शायद ये वहीं से आ रही है। वह धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। दरवाजे के पीछे एक पुराना कमरा है जिसमें एक बुढ़िया बैठी है। उसकी पीठ मुड़ी हुई है और वो कुछ बड़बड़ा रही है। बुढ़िया धीरे धीरे, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी उनके हो गए हो। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी बुढ़िया अचानक अपनी गर्दन घुमाकर उन्हें देखती है। उसकी आंखें सफेद और खाली हैं। बुढ़िया भयानक हंसी के साथ, अब कोई वापस नहीं जाएगा, तुम्हारा समय आ गया है। तभी कमरे की दीवारों से अजीब साए निकलने लगते हैं और कमरे की लाइट्स एक झटके से बंद हो जाती है। अंधेरे में सिर्फ बुढ़िया की हंसी गूंजती है। तभी रीमा चीखती है और अचानक एक दरवाजा बंद हो जाता है। अभी और नेहा दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका है। अभी परेशान होकर चिल्लाते हुए, रीमा! कमरे के अंदर से रीमा की चीख सुनाई देती है और फिर सब कुछ खामोश हो जाता है। अभी और नेहा के चेहरों पर डर और खौफ जम जाता है। अभी और नेहा दरवाजे के सामने खड़े हैं। दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका है और रीमा की चीखें अब पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। नेहा दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अनदेखी शक्ति से सील हो चुका है। नेहा डर और घबराहट से, रीमा, तुम अंदर हो, हमें कोई जवाब दो। अभी घबराते हुए तेजी से, हमें कुछ करना होगा नेहा, ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो दोनों दरवाजे को जोर से धक्का देने लगते हैं, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से नहीं हिलता। तभी पीछे से वही बुढ़िया की अजीबोगरीब हंसी फिर से गूंजती है। बुढ़िया पीछे से, भागने की कोशिश मत करो, यहाँ से कोई नहीं जाता। दोनों तेजी से पीछे मुड़ते हैं, लेकिन बुढ़िया अब वहाँ नहीं है। घर की दीवारों पर रहस्यमय साए उभरने लगते हैं और उनकी आंखों के सामने दीवारों पर अजीब निशान बनते जाते हैं। अभी और नेहा को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। तभी नेहा की नज़र फर्श पर पड़ती है, जहाँ एक छोटे दरवाजे का निशान दिखता है। वो एक गुप्त दरवाज़ा है जो फर्श के नीचे छुपा हुआ है। नेहा आश्चर्य से, अभी देखो, ये दरवाज़ा, शायद नीचे कोई रास्ता है। अभी और नेहा उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, नीचे एक सीढ़ी दिखाई देती है जो अंधेरे में कहीं दूर तक जाती है। दोनों के दिलों में डर और खौफ है, लेकिन रीमा को बचाने की जिद उन्हें उस अंधेरे में उतरने को मजबूर कर देती है। सीढ़ियाँ उन्हें एक भूमिगत गलियारे में ले जाती हैं जो बहुत पुराना और जर्जर है। दीवारों पर धूल जमी हुई है और अजीबोगरीब चित्र बने हुए हैं, पुरानी चित्रकारी जो बलि और आत्माओं को दर्शाती है। गलियारे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़
और दूर कहीं पानी की बूंदों की टपकने की आवाज़ सुनाई दे रही है। अभी धीरे से, ये जगह बहुत डरावनी है, ये सब क्या हो रहा है? नेहा धीरे धीरे, ये रास्ता हमें कहीं ले जा रहा है, हमें कुछ तो पता करना ही होगा। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, दीवारों पर बनी आकृतियां और भी डरावनी होती जाती हैं। काले साए जो लोगों को खींच रहे हैं, औरतें जिनकी आंखें खाली हैं, बच्चे जो अंधेरे में खोए हुए हैं। तभी अचानक गलियारे के आखिरी छोर पर एक दरवाज़ा दिखाई देता है जो थोड़ी सी रोशनी से जगमगा रहा है। दोनों उस दरवाजे को धीरे धीरे खोलते हैं। अंदर एक बड़ा कमरा है और कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज़ पर कुछ किताबें फैली हुई हैं। उन किताबों के पन्नों पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ है जिसे समझ पाना मुश्किल है। कमरे के कोने में एक पुरानी जर्जर कुर्सी पर वही बुढ़िया बैठी है। इस बार वो दोनों की तरफ नहीं देख रही, बल्कि अजीबोगरीब मंत्र पढ़ रही है। बुढ़िया धीरे धीरे, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब सब खत्म हो जाएगा। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगती हैं और बुढ़िया की आवाज़ गूंजती है। वो उठती है और अपनी खाली आंखों से अभी और नेहा को देखती है। नेहा चिल्लाते हुए, तुमने हमारी दोस्त को क्या किया? रीमा कहाँ है? बुढ़िया भयानक हंसी के साथ जवाब देती है। बुढ़िया, वो काले रास्ते की शिकार बन चुकी है और अब तुम दोनों की बारी है। जैसे ही बुढ़िया ये कहती है, अचानक कमरे की दीवारें टूटने लगती हैं और दीवारों से साए निकलने लगते हैं। वो साए नेहा और अभी की तरफ बढ़ते हैं। कमरे का पूरा माहौल बदल जाता है, जैसे वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हों। अभी और नेहा की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है। बुढ़िया की आवाज़ गूंजती है। बुढ़िया धीमी और खौफनाक आवाज़ में, तुम यहाँ से बच नहीं सकते, काले रास्ते के राज तुम्हें निगल लेंगे। नेहा और अभी दोनों साए से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो और करीब आते जा रहे हैं। तभी अचानक से कमरे की ज़मीन टूटने लगती है और नेहा का पैर फिसलता है। वो एक बड़े गड्ढे में गिरने लगती है। अभी उसकी ओर भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। अभी चीखते हुए, नेहा! नेहा का हाथ अभी के हाथ से छूट जाता है और वो अंधेरे में गायब हो जाती है। अभी अकेला रह जाता है और कमरे में सिर्फ बुढ़िया की हंसी और सायों की फुसफुसाहट रह जाती है। अभी घबराकर कमरे के कोने में बैठ जाता है। वो चारों तरफ देखता है, लेकिन अब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी बुढ़िया उसकी तरफ बढ़ती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो उसकी तरफ झुककर एक आखिरी रहस्य बताती है। बुढ़िया धीरे से, तुम्हें पता है काले रास्ते का असली राज क्या है? यहाँ आने वाले कभी वापस नहीं जाते, क्योंकि वो खुद रास्ते का हिस्सा बन जाते हैं। अंधेरे कमरे में अभी काले सायों से घिरा हुआ है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा है। बुढ़िया उसकी ओर देख रही है। उसकी आंखों में खौफनाक चमक है। साए उसके शरीर पर धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। अभी हाँफ रहा है। उसके हाथ पैर जकड़ने लगते हैं। अभी धड़कते दिल के साथ बमुश्किल बोलते हुए, तुम कौन हो? ये सब क्यों हो रहा है? बुढ़िया उसकी तरफ झुकती है और धीरे धीरे उसकी आंखों में देखती है। उसकी आवाज ठंडी और डरावनी है। बुढ़िया धीरे धीरे, मैं सिर्फ एक संदेशवाहक हूँ। असली ताकत वो है जिसे तुमने छेड़ दिया है। काला रास्ता हर किसी को अपना बना लेता है और अब तुम्हारा नंबर है। अचानक साए अभी को पूरी तरह घेर लेते हैं। उसकी चीखें कमरे में गूंजती हैं और फिर सब कुछ एक पल के लिए शांत हो जाता है। अंधेरे में उसकी आवाज थम जाती है। कुछ समय बाद अभी की आंखें खुलती हैं। वह खुद को एक अजीब और अंधेरी जगह पर पाता है। यह जगह वास्तविक दुनिया से पूरी तरह अलग है। हर तरफ धुंध फैली हुई है और हवाओं में बुरी आत्माओं की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। उसकी सांसें तेज हैं और वह अभी भी अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश कर रहा है। अभी घबराते हुए चारों ओर देखते हुए, मैं कहाँ हूँ? नेहा, रीमा। उसकी आवाज जैसे एक खालीपन में गुम हो जाती है। तभी दूर कहीं से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। ये नेहा की आवाज है, जो किसी अनदेखी जगह से आ रही है। नेहा धीरे से घबराई हुई आवाज में, अभी मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ। अभी तेजी से उस दिशा में भागता है जहां से आवाज आ रही है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जागती है, लेकिन वह इस नई दुनिया के खतरों से बेखबर है। अभी एक घने जंगल जैसे इलाके में पहुंचता है,
जहां हर तरफ पेड़ों के बीच से अजीबोगरीब साए उसे घूर रहे हैं। वो नेहा को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन ये जंगल असली नहीं लगता, जैसे किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो। अचानक पेड़ों के पीछे से नेहा का एक धुंधला चेहरा दिखाई देता है। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है, अभी उसे देखते हुए राहत महसूस करते हुए। नेहा, तुम ठीक हो? नेहा कुछ नहीं कहती, बस उसके पास आती रहती है। अभी उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह करीब आता है, नेहा का चेहरा अचानक से बदलने लगता है। उसकी आंखें काली हो जाती हैं और उसका शरीर विकृत होने लगता है। वो अब नेहा नहीं रही, वह एक साया है जिसने नेहा की शक्ल ले ली है। अभी घबराकर पीछे हटते हुए, तुम नेहा नहीं हो। साया उसकी तरफ झपटता है और अभी पूरी ताकत से भागने की कोशिश करता है। वह समझ चुका है कि यह दुनिया अब काले रास्ते का हिस्सा है और यहाँ कोई भी चीज असली नहीं है। भागते भागते अभी एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचता है, जो इस अजीब दुनिया में एकमात्र सुरक्षित जगह जैसी लगती है। झोपड़ी का दरवाजा खुला है और अंदर से हल्की रोशनी आ रही है। अभी हिम्मत करके अंदर जाता है। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, जो किसी रहस्यमय किताब को पढ़ रहा है। अभी हाँफते हुए, कौन हो तुम और ये जगह, ये सब क्या है? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में ज्ञान और अनुभव का अजीब सा मिश्रण है। बूढ़ा शांत स्वर में, तुम काले रास्ते में फंसे हो, लेकिन ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक शाप है। जो भी इसे छूता है वो इसकी जकड़ में आ जाता है। अभी हैरानी से, तो क्या कोई रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का? बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहता है, फिर उसकी तरफ एक पुरानी किताब बढ़ाता है। बूढ़ा, इस किताब में उस शाप को तोड़ने का तरीका है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे बड़े बलिदान के लिए तैयार होना होगा। अभी किताब खोलता है और उसमें पुरानी भाषा में लिखे गए मंत्र और चित्र देखता है। किताब के आखिरी पन्ने पर एक बड़ा बलिदान करने की विधि दी गई है, जिसमें शाप को तोड़ने के लिए किसी को अपनी आत्मा समर्पित करनी होगी। अभी आश्चर्य और डर के साथ, यह बलिदान, इसका क्या मतलब है? बूढ़ा आदमी उसकी आंखों में देखता है। बूढ़ा, काले रास्ते से कोई वापस नहीं जाता। अगर तुम इसे तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें या तुम्हारे किसी प्रियजन को अपना जीवन देना होगा। अभी के दिल में खलबली मच जाती है। वह नेहा और रीमा के बारे में सोचता है। क्या वह उन्हें बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार है, या कोई और रास्ता हो सकता है? अभी धड़कते दिल के साथ, क्या मैं नेहा और रीमा को बचा सकता हूँ? बूढ़ा आदमी सिर हिलाता है। बूढ़ा, अगर तुम बलिदान के लिए तैयार हो तो शायद, लेकिन याद रखना, हर कदम के साथ यह रास्ता और खतरनाक होता जाएगा। अभी किताब को बंद करता है और अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय लेकर बूढ़े आदमी की ओर देखता है। उसकी सांसें तेज हैं और मन में संघर्ष चल रहा है। उसे अपनी और दोस्तों की जिंदगी का फैसला करना है। अभी सख्त निर्णय लेते हुए, मैं उन्हें बचाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है, जैसे उसे पहले से पता था कि अभी यही निर्णय लेगा। बूढ़ा धीरे से, तो चलो, काले रास्ते का असली सामना करने का समय आ गया है। अभी खड़ा हो जाता है और किताब लेकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में निडरता और उम्मीद है, लेकिन वह नहीं जानता कि काले रास्ते का सामना करना कितना कठिन होगा। अभी झोपड़ी से बाहर निकलता है और दूर दूर तक फैले अंधेरे को देखता है। हवाओं में फिर से सायों की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और काले रास्ते का आतंक उसके सामने खड़ा है। कहानी एक रहस्यमय और डरावने मोड़ पर रुक जाती है, जैसे काले रास्ते का असली सामना अभी बाकी है। अभी अंधेरी दुनिया में वापस प्रवेश करता है। किताब उसके हाथ में है। हवा में एक ठंडक फैली हुई है और उसके चारों तरफ साए धीरे धीरे घूमने लगते हैं। उसकी आंखों में दृढ़ता और संघर्ष साफ दिखाई देता है। वह अपने दोस्तों को बचाने के लिए तैयार है, लेकिन हर कदम के साथ उसके मन में संदेह भी उठ रहा है। अभी आहिस्ते से खुद से, मैं जानता हूँ ये आसान नहीं होगा, लेकिन नेहा और रीमा को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजती है, एक जानी पहचानी पर डरावनी। बुढ़िया, काले रास्ते से गूंजती हुई आवाज में, तुम्हारा हर कदम तुम्हें और पास ला रहा है।
मौत की गोद में। अभी उस आवाज को अनसुना करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लग रहा है जैसे ये रास्ता जिंदा है और उसे निगलने के लिए तैयार खड़ा है। अभी थोड़ी दूरी पर एक चौराहा देखता है जहां 4 अलग अलग रास्ते जाते हैं। हर रास्ते पर अजीबोगरीब छायाएं दिखाई देती हैं। किसी रास्ते पर रोते हुए बच्चे की आवाज सुनाई देती है, किसी पर डरावनी हंसी। अभी थोड़ी देर सोचता है, फिर उस रास्ते की तरफ बढ़ता है जहां से नेहा की आवाज सुनाई दे रही है। नेहा फुसफुसाती हुई आवाज में, अभी मुझे बचाओ। अभी की चाल तेज हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह उस रास्ते पर आगे बढ़ता है, उसके आसपास के पेड़ और छायाएं उसकी ओर बढ़ने लगती हैं। उसे लगने लगता है कि वो फंस रहा है। तभी उसे किताब की याद आती है। अभी जल्दी से किताब खोलते हुए, यह किताब मुझे इन छायाओं से बचा सकती है, इसमें जरूर कोई मंत्र होगा। अभी किताब के पन्ने पलटता है और एक मंत्र पर रुकता है जो इन सायों को रोकने का तरीका बताता है। वह मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द अजीब है और उसे समझने में दिक्कत हो रही है। जैसे ही अभी मंत्र पढ़ता है, छायाएं थोड़ी धीमी पड़ती हैं। वह आगे बढ़ता है और एक अजीब सी जगह पर पहुंचता है। यह एक पुराना मंदिर जैसा दिखता है जहां एक बड़ी बलिवेदी है। वहां खून के धब्बे और अजीब निशान हैं जो डर का माहौल बना रहे हैं। मंदिर के बीचों बीच एक छायादार आकृति खड़ी है। यह वही बुढ़िया है जो अब एक विशाल काले साए का रूप ले चुकी है। बुढ़िया उसके सामने खड़ी होकर गूंजती आवाज में, तुम यहाँ तक पहुंच गए अभी, लेकिन क्या तुम बलिदान के लिए तैयार हो? अभी उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में डर और साहस दोनों का मिश्रण है। अभी जोर से दृढ़ स्वर में, मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। बुढ़िया हंसती है और तभी उसके सामने नेहा और रीमा की छवियां उभरती हैं। दोनों छवियां दर्द और पीड़ा में डूबी हुई हैं। बुढ़िया खौफनाक हंसी के साथ, यह बलि सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी अभी। जो भी इस खेल का हिस्सा बनता है वो खुद को खो देता है। अब तुम्हारे सामने एक विकल्प है। तुम अपनी जान देकर उन्हें बचा सकते हो या उन्हें यहाँ हमेशा के लिए खो सकते हो। भी के मन में खलबली मच जाती है। वह अपनी दोस्तों की ओर देखता है और फिर बुढ़िया की ओर। समय तेजी से गुजर रहा है और उसे अपना फैसला तुरंत लेना होगा। उसके दिल में एक भयंकर जंग चल रही है। एक तरफ उसकी जान, दूसरी तरफ उसके दोस्तों की जान। अभी धीमी आवाज में खुद से, क्या मैं अपनी जान देकर नेहा और रीमा को बचा सकता हूँ? क्या यही एक रास्ता है? तभी उसे किताब के आखिरी पन्ने का याद आता है जहाँ एक और रास्ता लिखा था, एक रहस्यमय रास्ता जो बलिदान के बिना शाप को तोड़ सकता है, लेकिन वो रास्ता बेहद जोखिम भरा है। अभी अपने आप को समझाते हुए, शायद एक और तरीका हो, लेकिन क्या मैं वह जोखिम उठा सकता हूँ? अभी बुढ़िया के सामने खड़ा होकर किताब का आखिरी पन्ना पढ़ता है। वह मंत्र जोर से बोलता है और चारों तरफ की छायाएं हिलने लगती हैं। बुढ़िया के चेहरे पर हल्की घबराहट दिखती है। बुढ़िया गुस्से में चीखते हुए, यह क्या कर रहे हो? तुम इस शाप को तोड़ नहीं सकते। यह रास्ता तुम्हारा अंत होगा। अभी मंत्र को पूरी ताकत से पढ़ता है। अचानक जमीन हिलने लगती है और मंदिर की दीवारें दरकने लगती हैं। हवाओं में गूंजती सायों की आवाजें तेज हो जाती हैं। एक तीव्र रोशनी फैलती है और बुढ़िया चिल्लाने लगती है। अचानक नेहा और रीमा की छवियां धीरे धीरे असली रूप लेने लगती हैं। दोनों अभी की ओर देख रही हैं। उनके चेहरे पर राहत का भाव है। नेहा धीरे से, अभी तुमने हमें बचा लिया। लेकिन जैसे ही अभी राहत महसूस करता है, अचानक बुढ़िया की हंसी फिर से गूंजने लगती है। वह हंसती हंसती गायब हो जाती है, लेकिन उसकी आखिरी आवाज वातावरण में रह जाती है। बुढ़िया गूंजती हुई आवाज में, तुमने सोच लिया कि ये खत्म हो गया? यह सिर्फ शुरुआत है। काला रास्ता कभी खत्म नहीं होता। अभी नेहा और रीमा उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता बदलने लगता है। काले साए फिर से उनके चारों तरफ घूमने लगते हैं। यह जगह खुद एक पहेली है और यह रास्ता उन्हें फिर से खींचने लगता है। अभी नेहा और रीमा एक अंधेरी सुरंग में भागते हुए दिखते हैं। उनके पीछे साए और बुढ़िया की हंसी अब भी गूंज रही है। अचानक सुरंग का अंत आता है और वो तीनों एक ही जगह पर वापस लौट आते हैं। वही पुराना मंदिर, वही बलिवेदी।
अभी हैरानी और निराशा से चारों ओर देखता है। अभी हैरानी से, यह कैसे हो सकता है, हम फिर वहीं आ गए। नेहा और रीमा की आंखों में डर साफ दिख रहा है। बुढ़िया की खौफनाक हंसी फिर से गूंजती है और चारों तरफ साए गहराने लगते हैं। बुढ़िया धीरे से, घबराहट भरी आवाज में, काला रास्ता किसी को छोड़ता नहीं, जो भी इसका हिस्सा बनता है वह हमेशा के लिए इसका गुलाम हो जाता है। अभी की आंखों में खौफ और असमंजस है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अभी नेहा और रीमा एक बार फिर मंदिर के सामने खड़े हैं। चारों ओर अंधेरा और रहस्यमय साए गहराते जा रहे हैं। बुढ़िया की हंसी अब भी गूंज रही है। अभी गहरी सांस लेता है। उसका चेहरा तनाव और चिंता से भर जाता है। अभी गुस्से में खुद से, हम फिर यहाँ कैसे आ सकते हैं, हम इस जगह से बाहर क्यों नहीं जा पा रहे। नेहा, जो अब तक घबराई हुई थी, चुपचाप कहती है, नेहा डरी हुई आवाज में, यह एक जाल है अभी, हम इस शापित रास्ते से कभी बाहर नहीं निकल सकते। रीमा की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वह धीमी आवाज में बोलती है, रीमा आंसुओं के साथ, हम हमेशा के लिए यहाँ फंस गए हैं, यही काला रास्ता है। अभी अपने हाथ में पकड़ी किताब की ओर देखता है। उसे लगता है कि उसमें अभी भी कुछ ऐसा है जिसे वह समझ नहीं पाया। तभी किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगते हैं और एक नया पन्ना प्रकट होता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। पन्ने पर अजीब व गरीब अक्षर हैं जो धीरे धीरे एक वाक्य में बदलने लगते हैं। किताब फुसफुसाते हुए, बलि पूरी नहीं हुई, अंत अभी बाकी है। अभी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह किताब की तरफ फिर से ध्यान देता है, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज से चारों ओर का वातावरण हिलने लगता है। जमीन में दरारें पड़ने लगती हैं और हवा में बुढ़िया की हंसी और तेज हो जाती है। बुढ़िया गूंजती हुई आवाज में, यह रास्ता सिर्फ एक भटकाव है, असली खेल अब शुरू होता है। अभी को अब समझ आ जाता है कि जो बलि की बात की गई थी वह अब भी अधूरी है। उसे असली बलिदान करना होगा, लेकिन वह क्या होगा, यह पहेली अभी भी अनसुलझी है। अभी संकल्प के साथ, मैं इस खेल को ख़त्म करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी नेहा और रीमा अपने चारों ओर गहराते साए और टूटती ज़मीन को देखकर घबराए हुए खड़े हैं। अचानक एक दरवाज़ा सामने प्रकट होता है। यह दरवाज़ा उस रहस्य का अंतिम हिस्सा हो सकता है। अभी धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह हाथ बढ़ाता है, दरवाज़ा गायब हो जाता है। चारों तरफ घुप अंधेरा छा जाता है। फुसफुसाहट फिर से गूंजती है। फुसफुसाहट धीरे से, सही बलिदान ही तुम्हें मुक्त कर सकता है। अभी की सांसें तेज हो जाती हैं और स्क्रीन धीरे धीरे कालेपन में डूब जाती है।